नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। धरियावद विधानसभा में उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्षेत्र को बड़ी सौगात देने पहुंचे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धरियावद विधानसभा क्षेत्र की जाखम वृहद सिंचाई परियोजना और गागरी लघु सिंचाई परियोजना में नहरी तंत्र की मरम्मत से जुड़े 3 कार्यों के लिए 22 करोड़ 80 लाख रुपए मंजूर किए, जिसको लेकर पूर्व विधायक नगराज मीणा ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री गहलोत का आभार जाहिर किया। खबर पाली के सुमेरपुर से, जहां वार्ड नंबर 33 के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा से बागी होने वाले निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश मीणा ने अपनी जीत दर्ज की है। उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश मीणा को 289 वोट प्राप्त हुए, जबकि कांग्रेस के लखन कुमार को 229 और भाजपा के विनोद कुमार को 102 मत मिले हैं। निर्वाचित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राजाचार्य ने बताया कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्ड था, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश मीणा की जीत हुई है। इस दौरान 12 वोट नोटा को भी मिले। ऐसे में निर्वाचन अधिकारी ने निर्दलीय प्रत्याशी को शपथ दिलाई। तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी की जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। का जो उपचुनाव हुआ, जिसकी मतदान 26 जुलाई को हुआ था, आज उसकी मतगणना हुई और मतगणना में जो परिणाम रहा है उसमें 3 कैंडिडेट खड़े थे। उनमें से लखन कुमार मीणा को 229, विनोद कुमार को 102 और दिनेश कुमार को 289 वोट मिले। 12 वोट नोटा को मिले। चुनाव बहुत शांतिपूर्ण संपन्न हुआ और मैं सभी वार्डवासियों को इसके लिए बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत शांति से चुनाव किया। देसुरी उपखंड के सादड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 10 में उपचुनाव का परिणाम घोषित हो गया। बुधवार को हुई मतगणना में भाजपा के उम्मीदवार मांगी देवी ने जीत हासिल की है। मांगी देवी को 358 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार को मात्र 128 वोट ही मिले। ऐसे में भाजपा उम्मीदवार मांगी देवी ने 130 वोटों से जीत हासिल की। चुनाव रिटर्निंग अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत ने मांगी देवी को पद गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने मांगी देवी को बधाई दी। अजमेर और किशनगढ़ के एक वार्ड में नगरीय निकाय उपचुनाव के लिए मतगणना हुई, जिसमें मतगणना के बाद परिणामों की घोषणा की गई। साथ ही अजमेर के वार्ड नंबर 28 में भारतीय जनता पार्टी की गीता जांगीर ने 782 और किशनगढ़ नगर परिषद के वार्ड नंबर 46 में भाजपा के भैरूलाल ने 585 मतों से जीत दर्ज की। आपको बता दें कि दोनों ही जगह पहले से ही भाजपा का बोर्ड है। तो वहीं प्रत्याशियों की जीत के बाद समर्थकों ने खुशी का इजहार किया। नगर निगम अजमेर के वार्ड नंबर 28 के उपचुनाव में आज भारतीय जनता पार्टी के गीता जांगीर जी को 1851 वोट मिले हैं। टोटल जो डाले गए विधिमत मत थे वो 2974 हैं। तो गीता जांगीर जी को विजयी घोषित किया गया। झुंझुनू के बिसाऊ के पास शेषु गांव के लाडली प्रेम प्रकाश गावड़िया का एयरफोर्स में सेवा करते हुए ड्यूटी के वक्त देश के लिए कुर्बान हो गए। बुधवार को प्रेम प्रकाश का शव गांव पहुंचा, जहां पर शेषु स्टैंड से उनके मकान तक युवा तिरंगा बाइक रैली के रूप में जवान के शव को लेकर पहुंचे और उनकी कुर्बानी को अमर बताया। इसके बाद सैन्य सम्मान के साथ जवान गावड़िया का अंतिम संस्कार किया गया। 2 साल के बेटे ने ही पिता को मुखाग्नि दी। पुलिस और आर्मी से आई टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर परफॉर्म किया। इस मौके पर भाजपा नेता प्यारेलाल ढूकिया और डॉक्टर राजेश बाबल समेत अन्य जनप्रतिनिधि भी जवान को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। आपको बता दें कि 33 वर्षीय प्रेम प्रकाश घर के इकलौते चिराग थे, तो वहीं उनकी 4 साल की बेटी और 2 साल का मासूम बच्चा है। जवान के कुर्बान होने से पूरे गांव में गमगीन माहौल रहा। वर्तमान में ये एयरफोर्स में कार्यरत था। शिलोंग असम में ड्यूटी थी इनकी। बहुत ही मिलनसार स्वभाव का लड़का था। जब भी गांव में छुट्टी पे आता था तो गांव के सब लड़कों के साथ मिलकर रहता था और गांव के किसी भी कार्य में
सार्वजनिक कार्य हो चाहे किसी का व्यक्तिगत कार्य हो, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेता था। बड़े दुख के साथ कहना पड़ा, आज हमारा भाई हमारे साथ नहीं है, पर हमें गर्व की बात है, देश के लिए वो आज शहीद हुए हैं। पूरे गांव और समाज को और ज़िले को इस पर गर्व है कि वो आज सेना में वो शहीद हुए हैं। और बड़ा दुख भी है हमें, हमारा साथी हमें छोड़ के चला गया। और जब भी वो छुट्टी आते थे हम काफ़ी खूब मौज मस्ती करते थे, घूमने भी जाते थे, क्लासमेट भी साथ ही थे। फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत ने रोजड़ी ग्राम पंचायत के बस स्टैंड से गांव भगतपुरा तक 5 किलोमीटर सड़क के नवीनीकरण का शिलान्यास किया। 5 किलोमीटर सड़क के लिए विधायक कुमावत से विधायक कोष से 1 करोड़ रुपए बजट स्वीकृत करवाकर उसकी आधारशिला रखी गई। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत रोजड़ी से भगवतपुरा तक सड़क जर्जर अवस्था में थी, जिस पर ग्रामीणों के द्वारा सड़क के नवीनीकरण की मांग विधायक से की गई थी। ऐसे में विधायक कुमावत ने अपने कोष से 1 करोड़ रुपए स्वीकृत कर उसके नवीनीकरण की आधारशिला रखी। ये रोजड़ी गांव की लंबे समय से मांग थी। ये मुख्य स्टैंड की सड़क काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी और केंद्र सरकार से हाल ही में इसके पैसे की स्वीकृति आई है और जल्दी जो सुरसिंहपुरा वाली सड़क है उसका भी पैसा आने वाला है। और गांव वालों की अन्य जो मांगे थी, चाहे पेयजल की मांग थी और अन्य नवीन सड़कों की और एमएलए कोटे से भी पैसा देने की, तो ये सरपंच साहब और सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो गाँव की मांग के अनुरूप और भी पैसा जल्दी जारी कर दिया जाएगा, ये मेरा निवेदन है। अब खबर बाड़मेर के नागाना थाना क्षेत्र से, जहां भुरटिया गांव में एक बुजुर्ग दंपति ने विषाक्त खाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। तो वहीं मृतक दंपति के बेटे ने अपनी ही पत्नी पर संगीन आरोप लगाए हैं। मृतक दंपति के बेटे ने बताया कि उसकी पत्नी गौरी दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवाकर बार बार परेशान कर रही थी। इसी बात से आहत होकर उनके पिता राजेंद्र कुमार और मां चंपा देवी ने आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। छब्बीस तारीख की शाम को एक दंपति जो काफ़ी समय से बालोतरा रहते थे, 30-35 साल से, और उनके यहाँ पर पैतृक ज़मीन है और उनके मकान भी है। कभी कभार उनका यहाँ भी आना जाना रहता था। तो शाम को दोनों पति पत्नी यहाँ पर आए थे और उन्होंने कोई जहर कुरानी वगैरह कर ली, सुसाइड कर ली, उससे हो गई। और उनकी कहानी दूर दराज है, इसलिए पता नहीं चल पाया। उसके बच्चों ने फ़ोन वोन किया होगा तो 24 घंटे बाद में पता चला। फिर वहाँ पहुँचे, अधिकारीगण भी वहाँ आए और उसके बाद यहाँ उनको ले आए, यहाँ उसको पोस्टमार्टम करवाया जा। पाली के सदर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने हाईवे पर काम कर रहे मजदूरों को रौंद दिया। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। इसके अलावा 4 लोगों को मामूली चोटें भी आई है। हादसे के बाद सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस के अनुसार हादसे का शिकार हुए लोग हाईवे पर काम कर रहे थे। ऐसे में खाना खाते वक्त ट्रक ने मजदूरों को अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। तो वहीं अलवर की राजगढ़ थाना पुलिस ने आरएएस अधिकारी होने का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि 12 मई को पीड़िता ने फतेहपुर सीकर निवासी विशाल कुमार जांगड़ के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसमें बताया गया था कि आरोपी ने फर्जी आरएएस अधिकारी होने का झांसा देकर दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। अलवर की किशनगढ़ बास थाना पुलिस ने डकैती के मामले में 15 साल से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी गौरव प्रधान ने बताया कि 4 नवंबर 2006 को रामगढ़ निवासी इलियास के साथ मारपीट कर 1 लाख रुपए छीनने का मामला दर्ज हुआ, जिसके बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। ऐसे में पुलिस ने 15 वर्षों से फरार चल रहे डकैती के आरोपी आबिद खान को गिरफ्तार किया। अलवर से कुछ बदमाश बैठे और पापड़ी टोल के पास में एक ट्रक के आगे गाड़ी लगा करके उसको लूटा, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया। इसमें एक मुलजिम आबिद पुत्र सरदार निवासी उटावट, जो 15 साल से फरार था, जिसे आज किशनगढ़ थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसे न्यायालय में पेश किया जाएगा।
तो वहीं झालावाड़ की गंगधार पुलिस ने मत्स्य आखेट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मछली से भरी 2 पिकअप जब्त की है। पिकअप से लगभग 33 क्विंटल मछली बरामद की गई। गंगधार थानाधिकारी संजय प्रसाद ने बताया कि मछलियों के आखेट पर अभी प्रतिबंध है। ऐसे में पुलिस ने मत्स्य आखेट की सूचना पर कार्रवाई को अंजाम दिया। वर्तमान समय में मछलियों का प्रजनन काल चल रहा है। इस प्रजनन काल के दौरान मछलियों के शिकार पर राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः प्रतिबंध के आदेश हैं। इसी आदेश की पालना में लगातार निगरानी रखी जा रही है। कल रात को सूचना मिली कि 2 पिकअप चंबल नदी से अवैध शिकार करके आ रही हैं, जिनको अलग अलग जगह नाकाबंदी करके और उनको डिटेन किया गया, जहां से कुल दोनों पिकअपों के अंदर 33 क्विंटल मृत मछलियां पाई गई और एक चालक अंधेरा का फायदा उठाकर फरार हो गया। दूसरे को गिरफ्तार वहीं मौके पर डिटेन कर लिया गया है, जिससे अनुसंधान किया जा रहा है और नियमानुसार कार्रवाई। खबर अब बीकानेर के खाजूवाला से, जहां छतरगढ़ में पीट कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। व्यक्ति पर लाठी और धारदार हथियार से कई वार किए गए। भागीरथ के घड़साना के सरकारी अस्पताल में मौत हो गई। मृतक के मौसेरे भाई पर ही हत्या का आरोप है। बताया जा रहा है कि छतरगढ़ थाना क्षेत्र के तख्तपुरा गांव की घटना है। हत्या के कारणों का पता लगाने में फिलहाल पुलिस जुटी है। अब खबर जयपुर के सांभर थाना क्षेत्र से, जहां इरुलाव गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। जमीन में जानवर घुसने की बात को लेकर हुए विवाद में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां से उनका इलाज जारी है। तो वहीं पुलिस ने इस दौरान 3 लोगों को हिरासत में भी लिया। डूंगरपुर के बिलेडी गांव में एक सौतेली सास ने अपनी बहू और उसके 5 साल के बेटे को घर से बेदखल कर दिया। पीड़ित महिला ने एसपी को परिवाद सौंप कर न्याय की गुहार की। पीड़ित ज्योति कलाल ने बताया कि 8 साल पहले उसकी शादी प्रकाश कलाल से हुई, जो कि हाल फिलहाल में कतर देश में काम कर रहे हैं। तो वहीं प्रकाश के पिता ने दूसरी शादी कर ली, जिसके एक बेटा भी है। ऐसे में पीड़ित ज्योति कलाल को उसकी सौतेली सास ने प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देने की मंशा से घर से बेदखल कर दिया। एक मैं अलग छोटे कमरे में रह रही थी। अभी उन्होंने निकाल दिया, चली जा यहाँ से, निकाली हूँ। सब जमीन जायदाद सब मेरा है, उनके निकाल दिया उन्होंने। मैं जमीन की रजिस्ट्री करके दूंगी ऊपर की। सासू जी ने, सासू देवर देरानी की होटल यहाँ की कतर है। 2.5 साल से बेरोजगार बैठे, उसको काम धंधा नहीं चल रहा है। बच्चा है मेरी, मैंने सबको दिया था, परिवार दिया था। हाँ, वो आगे नहीं चाहते, मेरे परिवार वाले नहीं चाहते कि जमीन जायदाद से बेदखल मुझे कर दिया उन्होंने, कुछ नहीं मिलेगा ऊपर की। हाँ, मैं अब कहाँ जाऊँ, मेरे एक बच्चा 5 साल का, मैं कहाँ जाऊँ। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे को हक मिले। अजमेर के जामुला में एक दर्जन से ज्यादा श्वानों ने एक मादा पैंथर पर हमला कर दिया। हमले में मादा पैंथर गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जिसे बाद में उसकी मौत हो गई। मामले की सूचना पाकर वन विभाग का कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। कहते हैं कि प्रकृति अपना रौद्र रूप कब बदल लेती है, ये किसी को पता नहीं होता। जानकारी तब होती है जब तक बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। बुधवार को एक ऐसा ही नजारा बदनौर क्षेत्र के खनन क्षेत्र के सीतला का चौड़ा की खदान में देखने को मिला, जहां पर बने बड़े मटेरियल के पहाड़ों को गिरते देखा। यहाँ प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया और पहाड़ धीरे धीरे खदान में समा गए। मौके पर लोग वीडियो में चिल्लाते हुए नजर आए। तो वहीं इस पहाड़ों के भूसंकलन के दौरान किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। इस दौरान लोग हल्ला करते रहे और देखते ही देखते खदान में मौजूद क्रेन आदि सामान दब गया।
खबर अब जयपुर के बस्सी विधानसभा क्षेत्र से, जहां हंसमहल ग्राम पंचायत में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सरपंच रोहित मालावत की उपस्थिति में सार्वजनिक जगहों पर छायादार पेड़ लगाए गए, साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। पेड़ पौधों की कमी से निरंतर पर्यावरण संतुलन खराब हो रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए पौधारोपण आवश्यक है। इस मौके पर उन्होंने युवाओं को अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील भी की। आज ग्राम पंचायत हंसमहल में और सभी स्कूलों में लगभग 70-80 पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जिसमें मधुकामनी, रात की रानी, नींबू, आम, जामुन, अशोक, गुलमोहर आदि यह पेड़ लगाए गए हैं सभी स्कूलों में। जिस प्रकार हमारी टीम और हम सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं, इसी प्रकार से मेरी आप सभी से निवेदन है, आप भी अपने घर पे रह कर के और सभी पेड़ पौधे लगाएं। राजधानी जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में रोड नंबर 17 पर एक मेडिकल स्टोर का शुभारंभ हुआ। इस दौरान खेल मंत्री अशोक चांदना, विधाननगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सीताराम अग्रवाल ने फीता काटकर मेडिकल स्टोर का उद्घाटन किया। इस मौके पर राकेश सैनी, अध्यक्ष विधाननगर युवा कांग्रेस, और बंशीधर सैनी सहित कई लोग उपस्थित रहे। चलिए गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।